हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सौरभ क्लासेस में। मैं सौरभ आप सबका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में प्राचीन भारतीय इतिहास का आज 20वां टॉपिक जो है चोलों की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबंधों का वर्णन, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। चोलों का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनयिक एवं व्यवहारिक संबंध थे। दरअसल चोलों ने नौसेना एवं जलयान के महत्व को गंभीरता से लिया और इसका व्यापक विकास किया। इसके कारण इन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त करने एवं व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ। चोलों ने सर्वप्रथम व्यापारिक बंदरगाहों को विकसित किया। इन बंदरगाहों ने देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार को बल मिला। उन्होंने तंजावुर, गंगेकोंड चोलपुरम तथा उरेयूर आदि स्थानों को महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। व्यापार के विकास से उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की समृद्धि देखी, साथ ही साथ वहां की राजनीतिक अस्थिरता का भी ज्ञान हुआ। चोल शासकों ने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। इसकी सहायता से उन्होंने समुद्र पार विजय प्राप्त की। राजा ने कंदलूर के समीप चेरों का नाविक बेड़ा नष्ट किया तथा उन्हें अपने अधीन किया। उसने लंका द्वीप पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिला लिया। श्रीलंका के राजा माहिम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका में विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज ने मालदीव द्वीपों को भी विजित किया। राजेंद्र प्रथम ने समस्त लंका को ही अपने राज्य में मिला लिया। उसने सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप में भी समुद्री अभियान भेजा। चोल शासकों द्वारा व्यापारिक विकास पर भी ध्यान दिया गया। उन्होंने बर्मा, लंका, भारतीय महासागर के द्वीपों और मलाया द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए चोल बेड़ों ने बंगाल की खाड़ी को पार किया। उन्होंने कावेरी के मुहाने पर 2 बंदरगाह मरुवुर पक्कम तथा पत्तीनापक्कम स्थापित किए। इन बंदरगाहों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित किए जाते थे। व्यापारी वर्ग मुख्यतः सुगंधित पदार्थों, रेशम, ऊन, सूत, मोती, संदल, कीमती पत्थरों, चित्रों, मूर्तियों आदि सामानों का आयात निर्यात करते थे। चोल शासकों ने व्यापारिक मार्गों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया, जिससे उत्साहित होकर व्यापारियों ने दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में अपनी वस्तुएं पहुंचाई। दक्षिण पूर्व देशों के साथ राजनयिक एवं व्यापारिक संबंधों के कायम होने से सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिला। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों की सामाजिक संरचना भी भारतीय चातुष्वर्णीय समाज की तरह
विकसित हुई, लेकिन वहां स्थापित जाति व्यवस्था भारतीय जाति व्यवस्था की तरह कठोर नहीं थी। चीनी इतिहासकारों से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वेशभूषा धोती का चलन था। बेओन से प्राप्त मूर्ति में राजा को धोती के साथ दर्शाया गया है। इनका मनोरंजन वीणा, मृदंग आदि से होता था। ये सभी वाद्य यंत्र भारत से ही वहां पहुंचे थे। वहां भी भारत की तरह ही संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावे कला, साहित्य, धर्म आदि का भी व्यापक प्रभाव दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में दिखाई देता है। इन स्थानों में अंकोर वाट, मायसन, बोरोबुदुर आदि स्थानों पर निर्मित मंदिरों में दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इन देशों में तमिल एवं कन्नड़ साहित्यों का भी प्रचलन व्यापक रूप से हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर हम पाते हैं कि चोल काल में दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क मूलतः राजनयिक एवं व्यापारिक था, लेकिन इसके प्रभाव से वहां सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए एवं अनेक चोलकालीन संस्कृति के प्रमाण हमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।